Hello everyone, welcome to my YouTube channel Daily Current Affairs. Please like and share this video, subscribe this channel and press the bell icon. 24 जुलाई के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है, जिसका करेक्ट आंसर है एम्स्टर्डम। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। ये परियोजना एम्स्टर्डम शहर में ओदेजिडस ओस्टरबर्गवाल नहर पर खोली गई है। इस ब्रिज को एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने बनाया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के एक समूह ने तिब्बती ग्लेशियरों में लगभग कितने वर्षों से जमे एक प्राचीन विषाणुओं की खोज की है, जिसका करेक्ट आंसर है 15,000 वर्ष। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाल ही में तिब्बती ग्लेशियरों में लगभग कितनों 15,000 वर्षों से जमे एक प्राचीन विषाणुओं की खोज की है। इसमें से अधिकतर वायरस ऐसे किसी भी वायरस से अलग है जिन्हें आज तक सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि वे हजारों वर्षों से जमे हुए हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ओडिशा के NTPC ने दर्लीपाली में हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है, जिसका करेक्ट आंसर है 800 मेगावाट। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं। ओडिशा के राष्ट्रपति ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने दर्लीपाली में हाल ही में 800 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है। इससे अब NTPC की कुल स्थापित क्षमता अब 66,875 मेगावाट तक पहुंच गई है। वर्तमान में NTPC समूह के पास 29 नवीनीकरणीय परियोजनाओं सहित 71 पावर स्टेशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में ताइवान नाम का अपना कौन सा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका करेक्ट आंसर है पहला। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में जल्द ही ताइवान नाम का अपना पहला कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। ताइवान की सरकार ने ये घोषणा इसलिए की है क्योंकि वे बीजिंग के लगातार बढ़ते दबाव के साथ दुनिया भर में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है, जिसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहर को अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, जबकि वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिणी एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है, जिसका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है। वे 2021 से 2025 की अवधि तक इस पद पर कार्यरत रहेगी। ये समिति विकासशील देशों और उनके विभिन्न नीतिगत वातावरणों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इस समिति के नवनियुक्त सदस्यों में से अधिकांश विकासशील देशों से हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजना के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के
गठन को मंजूरी दे दी है। आने वाले 4 वर्ष में इस विश्वविद्यालय का पहला चरण पूरा हो जाएगा। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है? जिसका करेक्ट आंसर है केरल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आइए देखते हैं। केरल के अधिकारियों ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है। केरल में विभिन्न स्नातकोत्तर और स्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आयु सीमा हटाने का फैसला लिया गया है, जबकि केरल भारत का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे 24 जुलाई का इतिहास और ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1901 ओ हेनरी को बैंक से गबन के लिए 3 साल की सेवा के बाद कोलंबस ओहियो में जेल से रिहा किया गया था। और सन 1922 फिलिस्तीनी के ब्रिटिश संधि का मसौदा औपचारिक रूप से लीग ऑफ नेशंस की परिषद द्वारा पुष्टि की गई थी। सन 1923 ग्रीस, बुल्गारिया और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े अन्य देशों द्वारा स्विट्जरलैंड में आधुनिक तुर्की की सीमाओं को सुलझाने वाले लॉजेन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सन 1924 थेमिस्टोक्लिस सोफोक्लिस ग्रीस के प्रधानमंत्री बन गए थे। सन 1927 येप्रेस में मेनिन गेट युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया था। सन 1932 रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। सन 1937 अलबामा ने स्कॉट्सबोरो बॉयज़ के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को छोड़ दिया था। सन 1963 जहाज ब्लूनेस लोनेबर्ग, नोवा स्कॉटिया में लॉन्च किया गया था। सन 1967 आधिकारिक राज्य कनाडा के दौरे के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल ने मॉन्ट्रियल में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ की घोषणा की। सन 1969 अपोलो प्रोग्राम अपोलो 11 प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से नीचे उतर गया है। सन 1974 वाटरगेट घोटाला, संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से शासन किया कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के पास व्हाइट हाउस टेप को रोकने का अधिकार नहीं था। सन 1977 4 दिवसीय लंबे लीबिया मिस्र के युद्ध का अंत हुआ था। सन 1987 हुल्डा क्रूकस 91 वर्ष की उम्र में माउंट पर चढ़ गए। जापान की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए क्रूकस सबसे पुराना व्यक्ति बन गया था। 24 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति। सन 1853 ज्योतिष शास्त्र के मराठी विद्वान शंकर बालकृष्ण दीक्षित का जन्म हुआ था। सन 1911 भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म हुआ था। सन 1924 उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर व कवि नाजिश प्रतापगढ़ी का जन्म हुआ था। सन 1935 12वीं लोकसभा के सदस्य रामपाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। सन 1937 प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म हुआ था। सन 1945 बंगलौर स्थित विप्रो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का विकास और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करती है, अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ था। सन 1969 अमेरिकी गायिका, निर्देशिका, नृत्यांगना जेनिफर लोपेज का जन्म हुआ था।